हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? के एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, एकदम अच्छा हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। तो शुरुआत करते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 23 तक हम लोगों ने कर लिया था। 24 से हम लोग शुरुआत करेंगे। इसकी चीजें मैं आपको गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सभी लोग फटाफट आ जाओ भाई और पढ़ने की शुरुआत कीजिए। क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पर 24 से शुरुआत कीजिए। सिंप्लीफिकेशन प्रीवियस ईयर्स नहीं डाले हैं क्या अभी? PYQ नहीं डाले हैं तो डलवा देंगे भाई। यहाँ पर दो साझेदार, दो पार्टनरशिप 24,750 रुपए और 16,500 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। उन्होंने निश्चय किया कि 20% तो बराबर बराबर बांट लिया जाएगा और शेष लाभ को लगाए गए धन के अनुपात में बांटा जाएगा। यदि एक साझेदार ने दूसरे से 400 रुपए अधिक प्राप्त किया तो कुल लाभ आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। दो पार्टनर हैं, हम लोग अपनी तरफ से एक ए मान लेते हैं और दूसरा बी मान लेते हैं। ए ने 24,750 लगाए हैं और बी का जो इन्वेस्टमेंट है, ध्यान से समझना भाई, अब वो है 16,500 रुपए। ये अपने पास जीरो से जीरो कट जाएगा और 16 से 25 से कट रहे हैं 9 बार और 25 से 9 बार और 25 से ये कट रहा है 6 बार और 6 बार, 33 से 3 बार और 2 बार। तो रेशियो जो अपने पास आ गया है वो अपने पास आ गया 3:2। यहाँ पर इसने कहा है कि 20% भाग तो बराबर बराबर बांटा जाएगा और 20% भाग जब बराबर बराबर बांटा जाएगा तो 20% तो बराबर बराबर बांट दिया ए और बी में। मतलब ये तो ए का भाग भी यहां से 10% है और बी का भाग भी यहां से 10% है। लेकिन बचा जो अपने पास 80%, उसको लगाए गए रुपीज के अनुपात में बांटा जाएगा। जो इन्वेस्ट किया है उसी में बांटा जाएगा, ए और बी में 3:2 में। मुझे बताइए, किसी चीज को आप लोग क्या 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर पाओगे क्या? ये बात बताइए मुझे एक बार। तो आप कहोगे सर जरूर 3:2 में, तो 80 को तो हम लोग बचा जो 80% है वो अपने पास यहां से 80% को 3:2 में बांटना है। तो डायरेक्ट आप लोग सोचिए, यहां पर ये जो अपने पास 3 और 2 जो है, 5 की वैल्यू अगर 80 है तो क्या एक का मान यहां पर 16 होगा? तो ये 48% और ये अपने पास 32%। एक बात मुझे सबसे पहले यहां तक ही आप लोग समझाइए कि क्या ये चीजें आपके समझ में आ गई है क्या? इतनी बात बताओ सबसे पहले। यहां तक अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं फिर बोलूंगा, वापस समझा दूंगा। लेकिन इतनी चीजें आपको अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ में आई है क्या? एक बार बताओ मुझे। तो यहां पर इन दोनों का, एक ने दूसरे से 400 रुपए अधिक, यहां पर 400 रुपीज मोर अगर हैं, लेस या मोर, हमेशा दो चीजों का अंतर होता है, दो चीजों का डिफरेंस होता है, याद रखना आप लोग। गिरीश और रजत को नहीं समझ में आई, मैं वापस समझा देता हूं, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, क्योंकि ये लेट आए हैं, ये अचानक अब आए हैं। अब इनको कैसे समझ में आएगा बताओ, लेट आओगे तो। फिर भी मैं एक बार रिपीट करता हूं, क्योंकि यहां जो लिखा हुआ था उसी को मैंने बस इधर लिखा है, मैंने मेरी तरफ से कुछ किया ही नहीं है। अभी समझाना कुछ था ही नहीं। अपने पास टोटल जो भी पैसे थे उसको रेशियो में तो आप कन्वर्ट कर ही सकते हो, आज तक यही करते हैं। इसने खुद ने कहा 20% को तो बराबर बराबर बांट लिया, 10 और 10, बचे हुए को लगाए गए धन के अनुपात में। जो इन्वेस्टमेंट है 80 को 3:2 में हम लोगों ने बांटा है। इसमें बताइए कहां प्रॉब्लम है? जो लिखा हुआ था उसी को मैंने इस साइड वापस लिख लिया है। लेकिन जो बच्चे लेट आए उनको लगता है कि मैं पूछ ही लेता हूं वापस से, एन लिखने पर क्या जा रहा है। तरुण,
क्या 80 को आप 3:2 में नहीं बांट सकते क्या भाई? 80 वैल्यू है अपने पास 5 की और a का भाग चाहिए तो गुना कर दो 3 से। टोटल के नीचे रेशियो का टोटल, ये नियम याद रखो, आपके भूला हो जाता है भाई। यहां पर टोटल के नीचे टोटल 5 और गुना अपने पास 2 करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 32 और ये अपने पास कितना आ जाएगा 48। इस प्रकार से ये दोनों आएंगे। क्या अब तो समझ में आ गया है क्या? बताओ कि कैसे आगे। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी कि 48% और 32% कैसे आया। 80 को 3:2 में बांटिए। अब इसने कहा 400 रुपए अधिक, तो ये तो दोनों बराबर हैं, ये तो दोनों इक्वल हैं, तो 400 रुपए अधिक के यही अंतर देख लें क्या 16% का। लेकिन कुछ बच्चे फिर कहेंगे सर इधर वाला काम में क्यों नहीं लिया, इसलिए उनको प्रॉब्लम आती है। तो मैं क्या करता हूं, लिख ही देता हूं कि ए का भाग 48 तो इधर से आएगा, 10 इधर से आएगा, कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 58। बी का भाग कितना होगा? 32 और 10 अपने पास 42%। इन दोनों के बीच का अंतर 16% है। 16% की वैल्यू दी हुई है 400, तो 400 जो वैल्यू है वो अपने पास 16 की है और गुना कर देंगे हम लोग 100 से। तो आप लोग अगर सोल्व कर पाओ तो क्या आंसर अपने पास 2500 है क्या? ये इसको काटोगे 8 से 2 बार, 8 से 5 बार, 2 से 50 बार, इंटू करोगे, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना एक बार बताइए प्रत्येक बच्चा कि ये चीज क्या आपको समझ में आई है क्या? 58 दोनों को जोड़ा है भाई मैंने। 58 के लिए 48 प्लस 10 58 जोड़ा है, 32 और 10 42 जोड़ा है। सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। अमन कैलकुलेटर लो और 58 में से 42 घटाओ भाई। अच्छा अमन तो मजाक कर रहा होगा, कोई बात नहीं। ध्यान से समझिए आप लोग इस चीज को, देखिए दूसरा जो अपने पास क्वेश्चन का तरीका हो सकता है, एक बार देखिए मुझे लगता है कि क्योंकि फिर मैं खुद ही इन चीजों से डर जाता हूं जब बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा 16 48 के 58 से 42 अंतर दिया हुआ है। 3 बार मैं बता चुका हूं अंतर गिवन है, अंतर डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंस। तो फिर ये 16 जब समझ में नहीं आता तो मैं क्या करता हूं, फिर मैं आगे बताने से डर जाता हूं कभी कभार कि यही नहीं समझ में आया तो अगला तो क्या ही समझ में आएगा। तो एक चीज भाई मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं, सिस्टमेटिक तरीके से बता रहा हूं, फिर भी अगर आपको समझ में जब नहीं आए तो आप इसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, ध्यान रखना। तो यहां से अपने पास पहली बात, दो लोगों ने 20% का जो फ्रैक्शन होगा इसको जो फ्रैक्शन में बदलते हो, किसी बच्चे ने परसेंटेज नहीं पढ़ा है तो वो आप लोग पढ़ लिए है तो आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाद में मैं बता दूंगा आपको 1/5। तो ये जो 16% है ध्यान से समझना, ये जो 16% है ये अपने पास चाहे इसमें 10 जोड़ो इसमें 10 जोड़ो फिर लो या इनका अंतर भी आप लोग लोगे तो वो भी 16% ही आएगा, 16% ही आएगा। ध्यान रखना आप लोग, ए का 48 यहां था, 10 यहां था तो टोटल 58, 32 यहां, 10 यहां तो टोटल 42। इनका अंतर भी वही है क्योंकि ये दोनों तो सेम है तो इनका अंतर भी वही है। तो हम लोग क्या करते हैं, 1/5 भाग, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 1/5 अगर है तो टोटल जो प्रॉफिट है वो हम लोग 5 मान लेते हैं। टोटल प्रॉफिट 5 मान लिया, उसके बाद एक को तो बराबर बराबर बांटा गया 5 में से। 20% का फ्रैक्शन 1/5, टोटल 5 मान लिया, 1/5, 5 का 1/5 अगर करोगे, 5 का 20% अगर आप लोग करते हो तो एक को तो इक्वली बांट लिया। तो बताओ बचे कितने, तो आप कहोगे सर 4 बचा। ये तो बराबर बराबर है, ए और बी में जो 4 बचा वो मुझे बताइए क्या 2:3 में बटेगा क्या? सर 2:3 कहां से आया? 2:3 तो ये रेशियो अपने पास आया है यहीं से, 3:2। जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसको अगर काटोगे तो वो तो 3:2 आना है। तो ये 3:2 जो है वो किसका रेशियो है? बचे हुए 4 का। ये अपने पास 3:2 जो रेशियो है वो किसका है? बचे हुए 4 का। एक को तो बराबर बराबर बांट लिया तो जो 4 बचा उसको 3:2 में आप लोग डिवाइड कर दीजिए। और डिवाइड करने का तरीका होगा, किसी बच्चे को अगर नहीं पता कि टोटल 4 टोटल के नीचे टोटल 5,
ए का भाग अगर चाहिए तो आप लोग यहां पर इंटू कर सकते हो किससे, 3 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 12/5। और बी का भाग अगर चाहिए तो आप लोग क्या करोगे, यहां पर 4/5 और इंटू टोटल के नीचे टोटल इंटू कर दोगे 2 से, तो ये आ जाएगा 8/5। इसका मतलब 400 रुपए क्या सम है, डिफरेंस है या अंतर है, क्या दिया हुआ है 400 रुपए, तो आप कहोगे सर दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, तो 400 के नीचे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर लिखेंगे जो कि 4/5 आएगा। आप लोग एक बार करके देखना, यहां पर ऐसे नहीं कि यहां से आएगा, आप करके देखना कि 12/5 में से 8/5 घटाओगे तो 4/5 आएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग समझिए। इंटू कर देंगे हम लोग किससे, यहां पर टोटल प्रॉफिट के लिए इंटू कर देंगे 5 से, तो 4 से कितनी बार कट गया, 100 टाइम, और 5 का 5 से गुना करोगे ऊपर जाकर पलट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2500। ये अपने पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। मैं समझाने की, बताने की, शिवम ये सारी प्रॉब्लम के लिए देखिए भाई क्लासेस नहीं होती, आप वहां पर बात कीजिए, जो आपको नंबर मिला है उससे आप डिस्कस कीजिए, वो आप जो भी प्रॉब्लम है वो सुनेंगे, क्योंकि मुझे सुनने में पढ़ने में टाइम लगता है भाई। तो जो भी इश्यू है वो वहां पर डिस्कस कीजिए आप लोग, जो भी आपको नंबर दिया हुआ है उस पर। अभी आप समझना, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि टोटल प्रॉफिट अगर 100 मान लोगे ना आप, टोटल प्रॉफिट 100 माना है मैंने यहां पर, 100 अगर टोटल प्रॉफिट आप लोग मान लेते हो, 20% बराबर बराबर बांटा, तो बचा कितना, 80, और 80 को 3:2 में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। टोटल प्रॉफिट की जगह अगर कभी भी आप लोग यहां पर 100 की जगह 5 मान लोगे तो भी आंसर सेम आएगा। टोटल की जगह अगर आप लोग 5 मान लेते हो तो भी आंसर सेम आता है। 5 में से एक तो बराबर बराबर बांट दिया, 5 में से एक अगर बांट दिया तो बचा कितना, 5 में से एक घटाओगे तो बचा कितना, 4। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं आपको कि टोटल प्रॉफिट जो है वो आप लोग 25 मान लो, टोटल प्रॉफिट मैंने 25 मान लिया, और 25 का 20%, कभी भी किसी संख्या का 20% अगर निकालना है, इसका मतलब 1/5 कर दो, तो इसका 1/5 करोगे तो 5 तो आप लोग यहां पर बराबर बराबर बांट लोगे, तो बचा कितना, 20। 20 को आप लोग कौन से रेशियो में डिवाइड करोगे, तो आप कहोगे सर ए और बी में, 20 को मैं 3:2 में डिवाइड करूंगा। मैंने क्या किया, मैंने आपको सिखाने की कोशिश की कि टोटल प्रॉफिट आप लोग 100 मान लीजिए, उससे भी आंसर अपने पास सेम आना है, टोटल प्रॉफिट 5 मान लो, उससे भी सेम आना है। अब मैं आपको यह सिखा रहा हूं कि टोटल प्रॉफिट 25 मान लो जैसे, तो 25 का जब 20% आप लोग निकालते हो, मतलब 1/5 अगर करते हो, तो अपने पास यहां पर कितना आता है, 5। 25 में से 5 अगर अपने पास घट माइनस करें तो बचा कितना, अपने पास 20 बचा। तो 20 जो बचा उसका रेशियो मुझे बताइए, क्या 3:2 होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। और 20 को क्या आप लोग 3:2 में बांट पाओगे क्या? अब ये इस रेशियो में ही पहले दिन शुरुआत भी यहां से की थी कि भाई इस चीज को कैसे बांटते हैं, कम से कम इतनी चीज तो याद कर लो, बाकी तो कोई नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 22 क्वेश्चन में भी आपको ये चीज याद नहीं हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग अगले जन्म तक ये चीज फिर याद कर पाओगे कि किसी भी रेशियो को कैसे बांटते हैं। टोटल के नीचे टोटल गुना 5, तो अपने पास ये आ जाएगा 8, और ये अपने पास आ जाएगा कितना, 12। ये लो, ये तो कम से कम, क्योंकि थोड़ी देर पहले एक बच्चे को ये प्रॉब्लम आई 48 और 32 फिर डिटेल से समझा, अगले क्वेश्चन में फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी, अगले में वही प्रॉब्लम फिर से आ जाएगी, तब तो कैसे काम चलेगा बताइए। तो यहां पर ये जो है 400 डिफरेंस है 400 का, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस लिखेंगे, इन दोनों का अंतर कितने का है, 4 का, और जैसे ही गुना करोगे यहां पर टोटल प्रॉफिट के लिए, टोटल प्रॉफिट जो माना है यहां पर 5 माना है तो 5 से इंटू, 100 माना है तो 100 से इंटू, 25 माना है तो 25 से इंटू, 4 से कट जाएगा 100 टाइम, और आंसर आ जाएगा अपने पास 2500। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना एक बार बताइए, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या, एक बार बताओ। क्या एकदम ठीक है क्या, बताइए। तो यहां पर अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आएगी कि सर ये जो है, चाहे 100 मान लो, चाहे 5 मान लो, 25 मान लो, आपकी जो मर्जी है वो मानिए, आप लोग 30 मानिए, आप 10 मानिए, आप 8 मानिए, आप 7 मानिए, सभी से आंसर सेम आएगा। लेकिन यहां पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने पास ऐसे क्वेश्चंस को, ये जो 25 और ये आएगा कैसे, सर कैसे सोचे हम लोग,
तो क्या करना है, यहां पर चीजें तो वही होंगी, अपने आप आएगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा वो सीखना एक बार सभी लोग। यहां पर अपने पास जो प्रॉफिट है, ध्यान से समझना, शुरुआत में इसका जो फ्रैक्शन है वो 1/5 कोशिश करना। देखिए रेशियो वाला अपने पास 100 मानने वाला है ही, जिस बच्चे के नहीं समझ में आए उसको मानना कि 100 मानने वाला बेस्ट है। मैं एक बार अच्छे से ढंग से बहुत बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, सिलो पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन उसको एक बार में ही समझना, इस चीज को याद रखना है। देखिए यहां पर इसको 20/100 लिखोगे तो 1/5, तो टोटल प्रॉफिट आप लोग 5 मान लो, उसमें से एक 5 का 1/5 करोगे तो एक तो बराबर बराबर बांट दिया, तो बचा कितना 4, और इस 4 को कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, इस 4 को 3:2 में डिवाइड करना है। 3:2 में आगे डिवाइड कर लिया, लेकिन फ्रैक्शन आ गया। इससे बचने के लिए आपको करना क्या है कि फ्रैक्शन आ गया तो आप एक काम कीजिए, यहां पर इसका सम कितना है 5, उसका तो इंटू कर दो ऊपर, और अकेले से नहीं कर सकते, जब भी इंटू करोगे तो सभी से आप लोग करोगे। और ये कितना है 4, इसका इंटू कर दीजिए इन दोनों के साथ, ये लीजिए अपने पास। तो अपने पास ये आ गया 25, ये आ गया 5, ये आ गया 20, ये आ गया 12, ये आ गया 8। जो थोड़ी देर पहले डेटा आया था वो डायरेक्ट आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए कि टोटल अपने पास डिफरेंस जो है वो 400 का है। टोटल के नीचे डिफरेंस के नीचे डिफरेंस हम लोग लिखेंगे, 12 और 8 का डिफरेंस 4 का है, और टोटल अगर निकालना है तो इंटू कर देंगे 25 से, तो आंसर आ जाएगा 2500। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूं। 1/5 के लिए मैंने पहले 5 मान लिया, तो एक ये रहा, तो बचा कितना 4। 4 को कौन से रेशियो में बांटना है, 4 को 3:2 में बांटना है। तो इनका जो सम था 5, उसका तो ऊपर इंटू कर दो, और ये जो 4 था उसका नीचे इंटू कर दीजिए। अपने आप लोग डिफरेंस से बच जाओगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कृष्णा, सिलो का मतलब होता है कि मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, बेस्ट पढ़ाऊंगा। ये टर्म अमन ने दी है और ये कल ही दी है भाई। अब ये धीरे धीरे सिलो फेमस हो जाएगा। सिलो का मतलब बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से, बहुत डीप से। क्यों अमन, यही बात थी ना? तो अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करना। तीन और दो तो काटो भाई, 3 और 2 के लिए तो डेटा को काटना ही पड़ेगा। अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बार बार समझाऊंगा एक ही चीज, आप बस उस पर बने रहा करो। चीजें मैं बार बार आपको समझा दूंगा, चीजें समझ में भी आ जाएंगी। ये जो लिखा हुआ है, ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस विथ 50,000 एंड 20,000। इफ ए इज वर्किंग पार्टनर एंड टेक्स 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट एज हिज सैलरी, एंड रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल। ये अकॉर्डिंग है भाई, अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल। यहां पर देखिए 20%। अब यहां से इफ इन दिस प्रोसेस ए रिसीव्ड 38,000 मोर देन बी, फाइंड द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट। एक अब की बार ये जो 20% है ना, वो बराबर बराबर नहीं बांटा। ये कौन लेता है? ए वर्किंग पार्टनर होने के कारण 20% ए को मिलता है। कोशिश करना समझने की, मैं स्लो पढ़ाता हूं आपको। देखिए ये जो अपने पास लिखा हुआ है ए और बी, उन्होंने जो वर्किंग कैपिटल है वो तो मुझे बताइए 50,000 और 20,000 का मतलब क्या? अपने पास यहां से कोशिश करना भाई, रेशियो के इनके अपने पास पार्टनरशिप के इसके बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। तो ये क्वेश्चंस आप लोग ध्यान से समझिए। 5:2। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसके बाद अपने पास इसने कहा है कि पिछले क्वेश्चन में अब लैंग्वेज चेंज होगी। पिछले क्वेश्चन में जो 20% था उसको बराबर बराबर बांटा था, ए को भी 10 और बी को भी 10। लेकिन अब की बार इसने कहा है ए को 20% वेतन के तौर पर मिलता है वर्किंग पार्टनर होने के कारण। तो ए का जो भाग होगा
पहले कितना परसेंट होगा 20%, और जो बचा अपने पास 80% उसको आप लोग ए और बी में जो लगाया गया जो कैपिटल है उस रेशियो में आप लोग बांटोगे। तो ये जो अपने पास कैपिटल होगा वो मुझे बताइए क्या 5:2 होगा, और क्या 80 को 5:2 में आप लोग बांट लोगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल डिवाइड कर लेंगे सर, ये तो बहुत बार आपने समझा दिया। 80 के नीचे आप लोग लिखोगे 7, 7 कहां से है 5 और 2, और इंटू कर दोगे 5 से, और इधर इसका निकालना है तो 80/7 और गुना कर दोगे 2 से, तो ये बी का भाग आ जाएगा। ए और बी दो लोगों का आ जाएगा। तो बताओ ए का टोटल कितना हुआ? अगर मैं ए की बात करता हूं तो ए के पास टोटल हुआ कितना? तो आप कहोगे सर 20 तो पहले से है, और अपने पास ये 400/7 ये आ गया है। इसका मतलब ए का भाग 7 एलसीएम लोगे तो क्या 540/7 तो ए का भाग है, और बी का जो भाग है वो 160/7 है। ये दोनों ए और बी के टोटल भाग कैसे आ गए? इतनी बात मुझे बताओ, क्या सभी लोग यहां पर समझ पाए हो क्या? इस चीज को मुझे बताइए सभी लोग सबसे पहले कि ए का भाग ये वाला और बी का भाग ये वाला, ये दोनों अपने पास कहां से आ गए, और अब की बार ये जो 20 है वो ए में ही क्यों जोड़ा हम लोगों ने? ये बात आपको समझ पाए हो क्या? आप लोग बताओ। तो आप लोग कहोगे यहां पर, ये जो चीज आप बोलोगे कि सर हमें पूरा समझ में आ गया, क्योंकि अब की बार एक 20% को पिछले क्वेश्चन में तो था बराबर बराबर बांटा। अब की बार इसने कहा ए वर्किंग पार्टनर होने के कारण उसको 20% ए को मिला, तो ये लो ए को बी से 38,000 ज्यादा मिले मतलब 38,000 डिफरेंस है। ज्यादा या कम हमेशा अंतर होता है 38,000। डिफरेंस के नीचे डिफरेंस लिखेंगे। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा जब माइनस करोगे ए में से बी, तो क्या 380/7 ही आ जाएगा क्या? 380 अपॉन अपने पास 7, और टोटल प्रॉफिट के लिए गुना कर दोगे 7 से, तो ये इससे कट जाएगा, और 7 पलट कर अगर ऊपर जाएगा, मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि आसान कैलकुलेशन है ये, आंसर आ जाएगा 70,000। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल समझ में आए, समझ पाए हो क्या? यहां पर ये जो है ये अपने पास ये जो मैंने थोड़ा गलत लिख दिया भाई, 20 प्लस का साइन है यहां पर। 20 में 400/7 दोनों जोड़ने हैं। ए का भाग ये रहा, अपने पास ए का भाग ये रहा, दो जगह से ए आया है तो दोनों को हम लोगों ने ऐड कर दिया, अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैंने गलती से इंटू लिख दिया था भाई, वो प्लस का साइन है। दूसरी बात, जैसे त्रिभुवन ने हमें बताया कि सर ये वाला जो तरीका है 100 मानने वाला तरीका, ये अपने पास अच्छा है। त्रिभुवन ये तरीका तब तक अच्छा है जब तक दूसरे क्वेश्चंस दूसरा तरीका आप लोग एक दो बार नहीं कर लो, क्योंकि यहां पर तो छोटा सा क्वेश्चन था और इसमें फ्रैक्शन में आप घुस गए। 400 कैसा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन अरविंद्रा बहुत कम बच्चे पूछते हैं भाई। शानदार क्वेश्चन। ये जो 80 को गुना करो 5 से, 80 बट्टे टोटल के नीचे टोटल गुना करोगे 5 से, और 80 को 5 से गुना करोगे तो 400/7। ये वो लोग होते हैं जो कॉपी और पेन अपनी पूरी जिंदगी में साथ नहीं रखते, सिर्फ और सिर्फ सोचते रहते हैं कि बैठकर कैसे आया होगा, कैसे आया होगा। खुद से आप सोचते ही नहीं हो भाई। तो दूसरा ये तरीका अच्छा तरीका है, लेकिन इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, बस चलते रहे जो पहले से आ रहा था। लेकिन ये जो अगला तरीका अपने पास है, इससे थोड़ा टाइम बचता है। जैसे 20% जो है उसका जो फ्रैक्शन होगा 20%, परसेंट के कारण अपॉन में 100, और ये 1/5, तो टोटल जो प्रॉफिट है वो आप लोग 5 मान लो। टोटल जो प्रॉफिट है अपने पास, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, टोटल प्रॉफिट आप लोग मान लीजिए 5। उसका एक जो भाग है वो तो किसको मिलेगा? एक को। और बचा कितना? तो आप कहोगे सर बचा अपने पास 4, 5 में से जो 4 बचा वो कौन से रेशियो में डिवाइड करना है? वो जो 4 बचा वो ए और बी में 5:2 में बांटना है, ये लीजिए। अब इतना करने के बाद इस 4 को भी यहां कर लोगे ना, 4 को 5:2 में बांट दोगे तो ये अपने पास 16 हो जाएगा। 4 को अगर 5:2 के रेशियो में बांट दोगे तो भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने के बजाय आप लोग क्या करोगे? यहां पर ये जो क्वेश्चन अपने पास है 5:2 में बांटने के बजाय इनका सम कितना है 7, उसका तो ऊपर इंटू कर दो सभी जगह। और ये कितना ऊपर 4 को बांट रहे थे तो 4 का नीचे इंटू कर दीजिए, ये लीजिए। ये अपने पास सोल्व करोगे तो 20 आ जाएगा, ये सोल्व करोगे तो 8 आ जाएगा, और ये टोटल देखिए 28 हो गया। यहाँ पर 28, 20 और 8 खुद ही बट गया, आपको करने की जरूरत नहीं है। ये 7 हो गया और दोनों को जोड़ोगे तो देखिए 35 हो गया। तो ए का भाग 20 तो यहां से बताओ, ए का भाग ये 7 इधर है, बराबर बराबर नहीं है। अब की बार
ए 7 तो इधर है और 20 इधर है, तो टोटल ए का भाग 7 में 20 जोड़ोगे तो क्या 27 होगा, और बी का भाग क्या अपने पास 8 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 38,000 डिफरेंस है, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस लिखेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 19 है, और टोटल अगर चाहिए आपको तो टोटल अपने पास यहाँ पर कितना आ चुका है, 5 का 7 से गुना करोगे तो 35, 19 से कट जाएगा ये अपने पास 2 बार, और आंसर आ गया 70,000। ये अपना आंसर है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही मैं करवा रहा हूं, हाँ और ना बोलिए क्या ये चीज समझ पाए हो क्या? पहले तो जो दिया हुआ वैसे का वैसे मान लो, खुद की तरफ से ऐसे दिमाग में नहीं आएगा कि 35 मान ले, 35 मान ले, ऐसा खुद की तरफ से दिमाग में नहीं आएगा। तो खुद की तरफ से अगर दिमाग में नहीं आता तो फिर क्वेश्चन को आप लोग ऐसे 5 1 4 5 अनुपात 2 में बांटना, इनका सम 7 तीनों से इंटू, ये 4 को बांटना था तो 4 का नीचे इंटू। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का मैं समझा चुका हूं, इसीलिए थोड़ा सा मैं टाइम देता हूं इस चीज में ताकि प्रत्येक बच्चा इसको समझ जाए। बहुत बढ़िया भाई। स्टार्टिंग में 5 नहीं मानना, स्टार्टिंग में नीचे वाली जो संख्या है ये हम लोग मानते हैं, जैसे यहां पर 1/5 आया ये मानना है, वैसे 5 फिक्स नहीं है। सारे क्वेश्चन तो करवा रहा हूं अजय भाई मैं आपको। यहां पर एक बात आप लोग ध्यान रखना, विशेष तौर पर यह चीज आप लोगों को सीखनी पड़ेगी कि वहां पर क्या गिवन है और क्या हम लोगों से पूछा गया है। कभी कहेगा इस भाग को बराबर बराबर बांटा, कभी कहेगा ये कुछ परसेंट ए को दे दिया, लास्ट में जो गिवन होगा वो हो सकता है दोनों का डिफरेंस गिवन हो, लास्ट में हो सकता है टोटल प्रॉफिट गिवन हो, लास्ट में हो सकता है ए का प्रॉफिट दिया हुआ हो, बी का पूछे, ऐसे कुछ भी हम लोगों से वो पूछ सकता है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, प्रत्येक बच्चा अच्छे से सीखना इस चीज को। यहां पर अपने पास ए बी और सी तीन पार्टनर हैं, 8 लाख 12 लाख एंड 15 लाख रुपए लगाकर उन्होंने इन्वेस्ट किया। ए वर्किंग पार्टनर होने के कारण कुल लाभ का 12.5% लेता है, और फिर बचा हुआ तो उसके अनुसार बांटा ही जाएगा जब नहीं दिया हुआ है। ए को 5,200 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो कुल लाभ आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ध्यान से समझना, इसके अपोन में अगर 100 लगाते हो आप लोग तो ये अपने पास आ जाएगा 1/8। कोशिश करना समझने की, समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो 2-4 बार इस वीडियो को आप लोग देखना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर टोटल जो प्रॉफिट है, और सुबह टाइम का थोड़ा सा भाई ध्यान रखा करो, कुछ बच्चे फिर लेट हो जाते हैं और फिर वो पूछते ही पूछते रहते हैं। टोटल प्रॉफिट जो है हम लोग 8 मान लेंगे। सबसे पहले ए को जो मिला वो कितना रुपए मिल गया, 8 में से 1, 8 में से 1 मिल गया ए को, या 8 का 1/8 करोगे तो 1 आ जाएगा, तो बचा कितना 7, और 7 ए बी और सी में कौन से रेशियो में डिवाइड करोगे, तो 7 जो है वो ए बी सी में इस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 काट दो, और क्या अपने पास 8 12 और 15 हो जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब मैं आपको एक छोटी सी बात जो समझाना चाह रहा हूं वो अपने पास ये है, कोशिश करना सीखने की, यहां पर इस 7 को डिवाइड करना है। तो एक तो तरीका आपके पास पहला ये हो सकता है कि 7 को आप लोग डिवाइड कर लो, टोटल के नीचे टोटल अपने पास लिखो 35, और ए का भाग अगर चाहिए तो गुना कर दो 8 से, बी का भाग अगर चाहिए तो अपने पास 7/35 गुना कर दो 12 से, और सी का भाग चाहिए तो 7/35 गुना कर दो 15 से। इससे ए के भाग में ये जो 1 है ये और ऐड कर लेना, ए का दिया हुआ और टोटल हम लोगों से पूछा है, टोटल अपने पास 8 है। पहला तरीका अपने पास ये हो सकता है, लेकिन इससे और आंसर आएगा, लेकिन इससे हम लोग फ्रैक्शन में फंस गए। तो फ्रैक्शन में फंसने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहां पर एक जो क्वेश्चन है वो आप लोग टोटल प्रॉफिट 40 मान लो, ध्यान से सुनना,
टोटल को 40 मान लो, 40 का 1/8 अगर करते हो आप लोग तो अपने पास यहां पर a का भाग आ जाएगा 5, और फिर ये टोटल 35 ही बचा अपने पास, 35 बचा, 35 का ही रेशियो आ गया। लेकिन पहले हमें कौन समझाएगा कि 35 मानना या 40 मानना, ऐसे पता नहीं लगेगा। अचानक हर क्वेश्चन में दिखाई नहीं देगा कि क्या मानना है, इसलिए कॉन्सेप्ट हम लोग बना रहे हैं। नीचे वाली संख्या मान लो 1/8 का 1, अगर 8 का 1/8 करोगे तो 1 ये बचा, नीचे वालों का सम 35 है, तो आप लोग एक काम करो, इंटू कर दो 35 से ऊपर की तरफ, और अकेले को नहीं करना, इंटू इसको भी करना है, इसको भी करना है, और इसको भी करना है। सिर्फ इंटू करके मत बैठ जाना, इंटू मत किया करो, सिर्फ बोला करो कि भाई मैं तेरे को 35 से गुना करूंगा। और नीचे वाला 7 है तो इसको बोला करो कि भाई मैं तेरे को 7 से गुना करूंगा। 7 से इंटू करके बैठना नहीं है कि कहीं 7 से इंटू, सभी को इंटू करते जा रहे हो, 56, 84, 105, 35 गुना 7, ये सारे इंटू करना नहीं है, सिर्फ उसको बोलना है कि भाई मैं तेरे को इंटू करूंगा। ऐसे आप लोग सबसे पहले लिख लो। फिर ये देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या ए और बी का डिफरेंस है, क्या बी और सी का डिफरेंस है, क्या दिया हुआ है। तो यहां पर ए का प्रॉफिट है 5200, तो ए के नीचे ए का लिखोगे 5200 के नीचे, ये अपने पास ए का 56 तो यहां से आ गया, दो जगह से आएगा। ये जो महोदय हैं ए, इनका दो जगह से अपने पास आएगा। 56 तो यहां से आएगा, 35 यहां से आएगा, तो इनको सोल्व करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। जिस चीज को सोल्व करने की जरूरत है उसको आप लोग कीजिए। तो यहां पर अपने पास 35 और 56 दोनों को अगर सोल्व करोगे तो मुझे बताइए, इन दोनों को अगर जोड़ोगे आप लोग तो क्या अपने पास 101 आ जाएगा क्या दोनों? 8 7 56, और ये अपने पास 35 अपने पास ऐड करोगे तो दोनों को अगर ऐड करते हो तो क्या 91 आ गया है क्या? ये अपने पास बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और इनटू टोटल अगर पूछा है तो टोटल तो 8 गुना 35 है। मैंने इंटू नहीं किया है, बस यहां से चीजें सोल्व कर रहा हूं। ये लीजिए, अपने पास 8 गुना 35 लिख लिया। 13 से 7 बार, और 13 से अपने पास 4 बार, ये लीजिए। 7 से कितनी बार कट रहा है? ये 7 से कट रहा है 5 बार। तो 8 पंजे 40, 4 गुना 4, आंसर आ गया 16,000। टोटल 16,000 है, ये अपना आंसर आ गया है। बताइए ये तरीका क्या आप लोग समझ पाए हो क्या, कि यहां पर अपने पास इस टाइप से है। आप अगर चाहो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो कि ए को जो मिला है वो सबसे पहले मिला है 12.5%, तो बचा कितना? तो आप कहोगे सर 87.5% बचा। 87.5% को अगर ए बी सी में अगर बांटना है तो रेशियो अपने पास होगा यहां पर कितना? 8, 12 और 35। तीनों को हम लोग सोल्व, 8, 12 और अपने पास यहां पर 15, तीनों को सोल्व क्यों करें? क्योंकि ये ए का ही दिया हुआ है। 100 मान के भी करते हो तो भी क्वेश्चन आसान ही होता है, कोई टफ नहीं होता। बस वो दो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं क्वेश्चन के। 87.5 अपॉन आप लोग लिख दो 35 और गुना कर दो 8 से, तो वो ए का भाग आ जाएगा। तीनों को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। 35 से ये कट जाएगा अपने पास 2 बार और अपने पास 5 बार, 25 8 200, तो ये हो गया अपने पास 20%। तो ए का 12.5 तो पहले है और 20 यहां से आ गया है, तो ए का टोटल है 32.5। तो ध्यान से सुनना आप लोग, जो ए का है 5200, टोटल के नीचे टोटल लिखोगे 32.5, और टोटल प्रॉफिट अगर पूछा है ए के नीचे ए का और गुना कर देंगे 100 से, तो एक टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो भी आंसर वही आना है 16,000। वो तो मैंने उधर से देख कर ही लिख लिया है, सोल्व नहीं किया है। अब बताओ दोनों तरीके आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। तो ये सबसे पहले, अब अगर नहीं समझ में आए इसका मतलब एक ही प्रॉब्लम है भाई आपके पास सबसे बड़ी, कि आप लोग क्वेश्चंस नहीं पढ़ते। एक तो या तो आप शुरुआत से नहीं हो, या आप लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो कि उसमें क्या गिवन है। मैं तो बिल्कुल आप लोगों को स्लो पढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब आपको चीजें समझ में आनी शुरू होनी चाहिए। कभी कभार लगता है सर पिछले में डिफरेंस था, यहाँ पर एक के नीचे एक कैसे लिख दिया? तो जो भी दिया हुआ था 12.5 ये रहा, 100 में से 12.5 घटाओगे तो ये बचा, इस रेशियो में बांट लिया। ए का दिया हुआ तो ए के नीचे ए का गुना कर दिया 100 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर अपने पास 27 है। कभी कभार हो सकता है जो जो भी भाग हो, पहला ध्यान से सुनिए, जितने टाइप की लैंग्वेज बन सकती हो सारी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि पहला व्यक्ति यहां से, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा हो सकता है कि कुछ भाग दोनों में बराबर बराबर बांटा। कभी कभार हो सकता है वर्किंग पार्टनर होने के कारण वो ए मिला। कभी कभार हो सकता है कुछ भाग उन्होंने डोनेट कर दिया।
तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आता है, लैंग्वेज सारी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, करते चलो। हाँ, 35 मान लो, 5 मान लो, 7 मान लो, कुछ भी मान लो, ट्रिपल एच, आंसर सभी से सेम आएगा भाई। नेक्स्ट वीक से करवाते हैं वेद प्रकाश टेस्ट शुरू आपका, कल नहीं हो पाया था। A and B invest their capital in the ratio of 3:2 if 5% of the total profit is donated। 5% अगर उन्होंने डोनेट कर दिया, ना तो ए को मिला है ना बी को मिला है, तो बचा कितना 95%। और 95% को ए और बी में क्या 3:2 में बांट दोगे क्या? अब आपको जब लग रहा है कि 3:2 में मैं डिवाइड कर दूंगा, फ्रैक्शन बनेगा नहीं, तो फ्रैक्शन में फिर नहीं घुसना। अगर आपको लगता है कि 95 आसानी से 3:2 में डिवाइड हो रहा है, अब आपको दोनों तरीका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि सर कर क्या रहे हैं। अगर ये कभी फ्रैक्शन में घुसना शुरू होता है और ज्यादा ही फ्रैक्शन अगर आना शुरू होता है, तब तो फिर हम लोग उसको 1/20 या ऐसे मान लेते हैं। और जब फ्रैक्शन नहीं आ रहा है तो छोड़ो, क्यों परेशान होना फिर, क्योंकि 95 को 3:2 में हम लोग आसानी से बांट सकते हैं। तो फिर बिना मतलब क्वेश्चंस में क्यों हम लोग दिमाग लगाएं। जब आप लोग इसको डिवाइड करोगे तो भाई डिवाइड करने का तरीका ये होता है, 95 अपॉन अपने पास 5 और इंटू कर दोगे 3 से, तो ये सोल्व करने पर 57% आएगा। और इधर वाला जो अपने पास आएगा 95 अपॉन 5 इंटू अपने पास 2, ये आ जाएगा 38%। अब आपको देखना पड़ेगा कि हमें क्या दिया हुआ है। ये क्या ए का प्रॉफिट, क्या टोटल प्रॉफिट है, क्या ये डिफरेंस है, क्या ये ए का है, क्या वो चीज तो आपको पढ़नी पड़ेगी। अब ये जो अपने पास लिखा हुआ है 8550, तो अपने पास यहां पर क्या ए का प्रॉफिट है, तो ए का प्रॉफिट पिछली बार तो देखिए यहां से हम लोग लेकर आए थे, ये भी इसमें जोड़ रहे थे, लेकिन अब की बार ये तो डोनेट किया, ना ए को मिला है ना बी को मिला है, अपॉन 57 और इंटू किससे कर दोगे आप लोग 100 से, सोल्व करते ही आप लोगों का आंसर आ जाएगा। 19 से अगर आप लोग इसको काटते हो, 19 से कट रहा है ये कितनी बार, 3 बार, और 19 से ये कितनी बार कट रहा है मुझे बताइए। तो ये आप लोग कहोगे सर 19 से कट रहा है अपने पास 19 गुना 4 76, 19 से कट रहा है 5 बार, और 0 3 से वापस अगर हम लोग काट दें तो 15 बार, और क्या आपका जो आंसर है वो 15,000, ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हैं क्या? कोई बच्चा अगर कहे कि सर दूसरा अपने पास वैसे फ्रैक्शन में करें, तो ध्यान रखना 5% का अगर कोई करना चाहे तो वैसे इसका यही तरीका ज्यादा ठीक है, क्योंकि इसमें बट रहा है। तो टोटल जो है वो आप लोग 20 मान लीजिए, उसमें से एक तो किसी को मिला नहीं, डोनेट कर दिया, तो बचा कितना 19, और 19 को आप लोग डिवाइड करोगे कौन से रेशियो में, ए और बी में, 3:2 में। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बनवा चुका हूं, तरीका मैं आपके दिमाग में डाल चुका हूं कि या तो 19 को बांट लो 3:2 में, उससे भी आंसर सेम ही आना है, या आप लोग क्या करोगे, चौथी बार बात बता रहा हूं, वही इनके सम का 5 का ऊपर इंटू कर दो, और इंटू ही करो तो सब जगह, और ये जो 19 है इसका नीचे इंटू कर दो, 19 का इंटू कर दो। अब देखो क्या दिया हुआ है, 8,550 रुपए ए का भाग दिया हुआ है। तो पिछली बार तो ए का यहां से और यहां से ये आया था, ये तो अब की बार डोनेट किया है, तो 19 गुना 3, और टोटल अगर आपको चाहिए तो वो होगा 20 गुना 5। सोल्व करोगे तो आंसर तो वही आना है जैसा आपको बताया है कि तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। बताओ अब तो टोटल क्या आप लोग दोनों तरीके, दोनों मेथड समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बोलिए सभी लोग। उम्मीद है अब चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे, चीजें आप लोग सीख पा रहे होंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर पाओगे। हाँ और ना बोलिए, क्या ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने फंसे तो उसको कर लोगे क्या? इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। क्या मैं इसको स्किप कर दूं, खुद कर लोगे क्या, बताओ मुझे। वैसे ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, बराबर बराबर बांटा, ये हम लोग कर चुके हैं, वैसे 20% बराबर बराबर बांटा, ये रहा।
और फिर 400 रुपए का अंतर है। यहां पर आप लोगों ने 40% 60% बराबर बराबर बांटा है और फिर 300 रुपए का अंतर है। क्या कर लेंगे क्या? हाँ और ना बताइए। मैं स्किप कर रहा हूं, आप लोग करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, चलिए करने की कोशिश कीजिए। शिवम थोड़ा टाइम लगता है भाई इसमें, अगर जब भी होगा जरूर करवाने की कोशिश करता हूं भाई। ऐसा क्वेश्चन ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन भी अपने पास है, तो जरूर आप लोग करने की कोशिश करो। ये एक अच्छा क्वेश्चन है तो मैं आपको करवा देता हूं, क्योंकि अब की बार दो अपने पास, ए का 10% है, बी का 15% है, तो वेतन के तौर पर अगर मिलता है तो कैसे कर पाओगे? कीजिए। हाँ कल खत्म हो जाएगा त्रिभुवन पांडे। फिर एक एज वाले क्वेश्चंस मैं करवाता हूं आपको। ठीक है गिरीश, तो देखिए चलिए मैं समझाता हूं आपको। ए, बी और सी एक व्यापार में निश्चय किया, 30, 20 और 10 लाख में धन लगाया। ए और बी वहां वर्किंग पार्टनर है, ए एंड बी आर वर्किंग पार्टनर while सी इज द स्लीपिंग पार्टनर। ए एंड बी गेट 10% एंड 15% ग्रॉस प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली एज अ सैलरी। ए और बी वर्किंग पार्टनर होने के कारण मुझे एक बात बताइए, ए का जो भाग है वो अपने पास यहां पर 10% है वर्किंग पार्टनर का, और बी का 15% है, तो बचा कितना? तो आप कहोगे सर 75%। अपने पास ये जो बचा है वो कितना बचा है? तो आप बोलोगे सर 75% बचा है। क्या 75% ए, बी और सी में 3:2:1 में बटेगा क्या? तो यहां पर अपने पास ये जो बटेगा ए, बी और सी के अंदर 3:2:1 के रेशियो में बटेगा, क्योंकि 3, 20 और 10 लाख, तो रेशियो आ जाएगा 3, 2 और 1। अच्छी बात यह है कि यहां पर सी का प्रॉफिट देकर ए का पूछा है, तो हमें ए का भी निकालना पड़ेगा और सी का भी निकालना पड़ेगा, याद रखना। यहां से हमें एक, क्योंकि अब की बार टोटल नहीं पूछा, अगर ये सी का देकर टोटल पूछता तो मैं ओनली सी का निकालता, यहां से परेशान होता ही नहीं। 75 अपॉन अपने पास 6 कहां से आया? 3, 2 और 1 बट्टे में हम लोग 6 कर देते, तो ये ए का प्रॉफिट अपने पास सी का प्रॉफिट आ जाता। और 3.76, ध्यान से समझना, 3.75 लाख जो है वो सी का है, तो सी के नीचे आप लोग लिखोगे सी का और इंटू हमेशा उससे करोगे जो पूछा गया है। तो मुझे बताइए, यहां इंटू कर देते 100 से, तो टोटल प्रॉफिट आ जाता। लेकिन टोटल हमें पूछ ही नहीं रहा है, हम लोगों से टोटल नहीं पूछ रहा है। अगर ये ऐसा क्वेश्चन होता तो हम लोग डायरेक्ट कर देते टोटल के नीचे, सी के नीचे, क्योंकि सी का प्रॉफिट ये है, सी के नीचे सी का, बाकी सोल्व करता ही नहीं मैं यहां पर। सी के नीचे सी का और इनटू कर दोगे 100 से, तो अपने पास टोटल आ जाएगा। लेकिन सी का पूछने के बजाय हमें ए का पूछा, और ए दो जगह से, एक तो ये रहा और एक ये रहा, इसलिए ए को हमें सोल्व करना पड़ेगा। अगर टोटल पूछता तो सोल्व नहीं करते, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ए का जो आएगा वो कितना आएगा मुझे बताओ? 75 अपॉन अपने पास यहां पर 6 और इंटू कर दोगे 3 से, तो क्या ये अपने पास सोल्व करने पर 37.5 आ गया है क्या? क्योंकि 3 से कट गया 2 बार और 37 गुना 2 37.5। तो ए का प्रॉफिट जो होगा वो 10 तो इधर से और 37.5 इधर से, तो टोटल मुझे बताइए क्या 47.5 बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। सी का दिया हुआ, तो जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको हम लोग लिखते हैं नीचे और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें बताइए सी का अगर पूछा है तो क्या 47 पॉइंट अपने पास 5% से हम लोग इंटू कर देंगे, और क्या आप लोग इसको सोल्व अगर करते हो तो अपने पास आंसर आ जाएगा। जैसे आप लोगों ने खुद नहीं बताया, मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं भाई, बैंक का एक क्वेश्चन है। ई ऑप्शन अपने पास जब भी होता है तो ई ऑप्शन बैंक में ही अपने पास आता है। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या?
उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाया होगा। बताइए आप लोगों के समझ आ गया है क्या? 10% का चाहो तो अब की बार 10% का फ्रैक्शन 1/10 और 20% 15% का फ्रैक्शन जो होता है वो 3/20 होता है। तो टोटल आप लोग 20 और 10 का एलसीएम लेके टोटल 20 मान लिया करो। 20 में से पहले ए को दे दिया, 1/10 करोगे तो 2 रुपए। 20 का 1/10 करते हो तो 2 रुपए तो इसको दे दिए। फिर बी का 20 का 3/20 करते हो तो 3, तो बचा कितना? 15 बचा। उसको ए, बी और सी में बांटना है। कौन से रेशियो में? 3:2:1 में। तो यहां पर मैं सिखा चुका हूं आपको ये कितना है, इनका सम कितना है। इनका सम 6 है, तो 6 का तो ऊपर इंटू कर दो। और ये कितना है? 15। 15 का नीचे इंटू कर दो। यहां पर जब दो अलग अलग आ जाए 10% और 15%, फिर से सुन लो, हो सकता है कोई बच्चा फंस जाए। यहां पर 1/10 और 3/20, यहां पर इसका दोनों का क्या करेंगे, ये एलसीएम ले लेंगे नीचे वाली संख्या का, दो अलग अलग आ जाए तो 10 और 20 का एलसीएम 20 है, तो मैंने टोटल यहां पर 20 मान लिया। ध्यान रखना, ऊपर वाले को इंटू कर दिया 6 से, नीचे वाले को इंटू कर दो 15 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 45, ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 15। तो एक का सी का 15 है, 3.75 के नीचे तो लिख देंगे 15 और इंटू कर देंगे। ए का पूछा है तो 45 तो यहां से और 12 यहां से, इंटू कर दोगे 57 से। सोल्व करने पर आंसर अपने पास वही आना है, तरीके बदलने से आंसर नहीं है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। तो हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, आसान क्वेश्चन है। चलो कर लो आप लोग इसको। लेकिन इनकी लैंग्वेज अब क्वेश्चंस की यहां पर वो आपको समझनी पड़ेगी। रेशियो 3:2:1, नारायण सत्यवती। ये तो हमेशा जो भी बचता है वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही बढ़ता है। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए भाई, लिखा हुआ है तो भी, नहीं लिखा हुआ है तो भी। ए, बी और सी लाभांश अपने पास ये है। ए, बी और सी का जो प्रॉफिट था, अगर मैं डायरेक्ट यहां पर, क्योंकि एलसीएम मुझे पसंद, यहां पर फ्रैक्शन में मुझे रेशियो पसंद है नहीं, तो मैं सभी जगह 12 से इंटू करूंगा। रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में नहीं रखते भाई, यहाँ पर पसंद आता है ही नहीं रेशियो फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए कि जैसे ही रेशियो फ्रैक्शन में आता है, इनके एलसीएम से हम डिवाइड करते हैं नीचे वाली संख्या का। एलसीएम अपने पास कितना होगा, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12 और 12 से इंटू करोगे तो रेशियो अपने पास बन जाएगा 3:2:7। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि ए, बी और सी में ये जो पैसा बटना चाहिए अपने पास, ये जो प्रॉफिट है उसका रेशियो अपने पास आ जाएगा। 12 से गुना करोगे यहाँ 3, 12 से गुना करोगे तो 2 और 12 से इंटू करोगे तो 7। तो एक 3, 2 और 7 का रेशियो कैसे आ गया? क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। अब सी यहां से गायब हो जाता है, सी को यहां पर मिल जाता है यहां से रिटायरमेंट। सी जैसे ही रिटायरमेंट कर लेगा तो ध्यान रखना, जो सी को प्रॉफिट हो रहा था वो प्रॉफिट आकर मिलना शुरू हो जाएगा ए और बी को। जैसे ही सी को जो प्रॉफिट हो रहा था वो आकर प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा किसको, ए और बी को प्रॉफिट मिल जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। लेकिन ये प्रॉफिट आधा आधा नहीं बढ़ता। नॉर्मली क्या होता है कि बच्चा ये सोचता है कि यहां से जो प्रॉफिट आएगा, सी डायरेक्ट जैसे ही यहां से रिटायर होगा तो जो सी वाला प्रॉफिट है वो ए और बी में आधा आधा बटेगा। यहां भी प्लस का कर देंगे 3.5, यहां भी प्लस का कर देंगे 3.5, ऐसा नहीं होता।
याद रखना, ये जो प्रॉफिट है 7 रुपए, ध्यान से समझिए सभी लोग, जो मैं बोलना चाह रहा हूं उसको समझिए। ये जो 7 रुपए ए और बी के पास प्रॉफिट आएगा, तो याद रखना ये उसी रेशियो में बढ़ता है जिस रेशियो में इनका इन्वेस्टमेंट है। इनका इन्वेस्टमेंट अगर 3:2 में है, तो 7 जो आएगा वो 3:2 में ही बटेगा, ध्यान रखना। लेकिन अगर कोई और कंडीशन भी वो दे सकता है। यहां पर नॉर्मली तो हिसाब किताब यही होता है कि जो इन्वेस्टमेंट, जो सी का प्रॉफिट आया, वो अपने पास 3:2 में बांट लो। भाई मेरा पैसा ज्यादा लगा हुआ है, तेरा पैसा कम लगा हुआ है, तो कम बांट लो। लेकिन वो और कोई कंडीशन भी दे सकता है, नया नियम भी बना सकते हैं। जैसे ही सी वहां से गायब होगा, तो उन्होंने ये बनाया कि सी के हिस्से का जो लाभ है आपस में 4:5 में बांटेंगे, उन्होंने बना लिया। वैसे नॉर्मली तो क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट किया उसी रेशियो में बांट लेते हैं, कोई रिटायर होता है तो। लेकिन उन्होंने अब एक नई लाइन डाल दी है, उस रेशियो में नहीं। अगर ये लाइन नहीं दी भी होती यहां तक, तब तो हम लोग इस 7 को 3:2 में बांटकर इसमें जोड़ देते। लेकिन इसने खुद ने कहा है कि अपने पास कौन से रेशियो में, 4:5। तो 7 को 4:5 में बांटोगे, टोटल 7 है, और 7 कौन से रेशियो में बटेगा, 4:5 में। तो ए का भाग कितना होगा, तो आप कहोगे सर ए का भाग, ए को और कितना मिलेगा, 7/9, और गुना कर देंगे 4 से। और बी को कितना मिलेगा, 7/9, और गुना कर दोगे किससे, 5 से। तो यहां पर अपने पास ए का टोटल भाग कितना हुआ, तो ए 3 तो यहां से मिलेगा, और ये 28/9 यहां से मिलेगा। ये तो है ए का भाग। बी की अगर मैं बात करूं, तो 2 तो यहां से पहले से ही मिल रहा है, और 35/9 और मिलेगा। तो मुझे बताइए, 9 × 3 27, 27 54, तो ये तो अपने पास आ जाएगा 55, और ये अपने पास इसको ऐड करोगे तो 53। 9 से 9 दोनों तरफ से कट जाएगा, और ये अपने पास रेशियो आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। ये पहली फाइल में देखिए 30 क्वेश्चंस थे आप लोगों के लिए। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले अगली फाइल में अपलोड करता हूं आपके लिए, जिसमें आपको 30 सेकंड वेट कीजिए। फाइल अपलोड करता हूं ताकि आपको क्वेश्चंस मिले। दूसरी फाइल है अब इसके बाद वाले क्वेश्चंस की। कल हम लोग, ध्यान रखना, इसको भाई खत्म कर लेंगे, इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे। और 2 4 5 क्वेश्चन अगर बच जाएं तो उनको फिर आप लोग करने की कोशिश करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है। और 31 से पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 32 करने की कोशिश करो। चलो करो आप लोग। 31 मैं इसके बाद समझाता हूं, पहले 31 करो, 32 करो, फिर 31 पर आता हूं। चलो करो क्वेश्चन नंबर 32। तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं, आगे 57 तक के क्वेश्चंस अपने पास हैं, उसको आप लोग करने की कोशिश करना सभी लोग। ये जो आज की क्लास, ताकि कल आपको प्रॉब्लम्स पता हो। कल मैं वैसे तो लगभग क्वेश्चंस करवा दूंगा, क्योंकि अब पार्टनरशिप आपके समझ में आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि सर कोई भी क्वेश्चन, तो 57 तक आप पहले से जरूर करने की कोशिश करना, ताकि कल और अच्छे से समझ में आए। मुझसे पहले करना आप लोग। तन्मय, जब मैं सारे क्वेश्चंस करवाता हूं तो सॉल्यूशन नहीं देता भाई। सॉल्यूशन आप उसको लिखो खुद से। जब मुझे सारे ही क्वेश्चंस करने हैं, तो फिर मैं सॉल्यूशन देता हूं नहीं भाई। और जिस फाइल का बना हुआ होता है उसका डलवा भी देते हैं। आप बना के भेजो, मैं डलवा दूंगा भाई, क्योंकि मैंने सारे करवा दिए। देखो यहां पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए अपने पास यहां पर कोशिश करना सीखने की, जो मैं समझा रहा हूं उसको आप लोग समझिए। ए और बी जो है, वो किसी क्वेश्चन आप लोग छोड़िए, 5:7 में धन उनका प्रॉफिट का रेशियो ये है। बिजनेस के अब अलग अलग हिसाब किताब होता है, जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता।
तो वो पार्टनरशिप से ही तो हम लोग सीखेंगे। पहला तो क्या होता है कि दो लोग आए, सबसे आसान हिसाब किताब ये है कि दो लोग आए, दोनों ने बराबर कैपिटल वहां पर इन्वेस्ट की और उसके बाद उन्होंने काम किया, दोनों ने ही वहां पर काम करना शुरू कर दिया, प्रॉफिट आया, आधा आधा बांट लिया। सबसे सही नियम और सबसे बढ़िया नियम जो कि आमतौर पर लोग करते हैं वो ये है। दूसरा नियम क्या होता है पार्टनरशिप, दूसरा नियम नहीं है कोई, मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जैसे यहां पर दो लोग आए, एक ने अपने पास 20,000 रुपए लगाए, एक ने 30,000 रुपए लगाए और फिर दोनों ने काम भी दोनों कर रहे हैं, तो 20,000 और 30,000 रुपए जो लगाए तो प्रॉफिट का रेशियो भी 2:3 में वो बांट लेता है। कभी कभार जो पैसा लगाया वो अलग अलग टाइम के लिए हो सकता है। तीसरा क्या होता है कि एक बंदा तो पैसा लगाता है, दूसरा बंदा पैसे तो कम लगाता है, जैसे एक ने 1 लाख रुपए लगाए, दूसरा 10,000 रुपए लगाता है, लेकिन ये जो बी है ना ये वर्किंग पार्टनर है। बी जो है वो वर्किंग पार्टनर है और वर्किंग पार्टनर होने के कारण उसको प्रॉफिट का 20% 30% पहले ही मिल जाएगा। बचा हुआ जो पैसा है वो उनके लगाए गए इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बढ़ता है। ये एक और तरीका अपने पास है। तो क्वेश्चंस करने के अलग अलग मतलब मेथड्स तो अलग है ही वो सेम, लेकिन क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो अलग अलग होती है। कभी कभार ऐसे भी होता है कि ए ने भी इन्वेस्ट किया और बी ने भी इन्वेस्ट किया, नहीं ए ने तो पूरा इन्वेस्ट किया, ए पूरा इन्वेस्ट कर देता है, बी वहां पर कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करता, लेकिन बी वर्किंग पार्टनर है, लेकिन बी को ए ने जो कैपिटल लगाया ना उसका इंटरेस्ट और देना पड़ता है। ए ने मान लो 1 लाख रुपए लगाए, बी ने एक भी पैसा नहीं लगाया, तो बी को अपने हिस्से के 50,000 रुपए पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ऐसे भी देता है। तो डिपेंड करता है अपने पास की क्या गिवन है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए कि क्या चीजें दी हुई है, इस बात पर डिपेंड करता है वहां पर। तो समझने की कोशिश करना, लैंग्वेज को समझना आप लोग वो जरूरी है। जैसे एक क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे भी आती है, ए और बी का धन का जो अपने पास जो प्रॉफिट का रेशियो है वो 5:7 है। सी इस शर्त पर शामिल होता है कि मेरे पास पैसा बहुत है, कितना भी पैसा आप लोग ले लीजिए, लेकिन मेरी एक ही शर्त है, पैसा बहुत है मेरे पास, पैसे की कोई कमी नहीं है, जो मर्जी है पैसा लो, लेकिन एक ही शर्त है कि प्रॉफिट बराबर बराबर बटेगा। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर इसका प्रॉफिट है 5, इसका प्रॉफिट है 7, तो दोनों का प्रॉफिट कितना है, तो आप कहोगे सर 12 है, और 12 को जब बराबर बराबर, 12 कहां से आया भाई, 5 और 7 को जोड़ा है। कुछ महान लोग जो नहीं समझ पाए उनको मैं बता रहा हूं, टोटल 12 में बराबर बराबर बटेगा, तो क्या 4 4 और 4 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब सर ये 4 कहां से आया? 12 को 3 लोगों में बराबर बराबर बांटना। आप खुद सोचिए, रात को 2-3 बजे के अलार्म लगा के उठिए, मुंह धो ठंडे पानी से, और उसके बाद सोचो कि 12 को 3 बराबर बराबर भागों में बांटना है, तो कितना कितना आएगा? तो वहां पर आप लोगों को लगेगा 4 4 4 आएगा सर। तो ये आ गया 4 4 और 4। तो सी से जो पैसा आएगा, क्या वो दोनों के बीच में बराबर बराबर बटेगा क्या? इसको तो पहले 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, अब घट के 1 रुपए का हो गया, और बी को 7 रुपए से घट के 4 रुपए का हो गया। तो जो प्रॉफिट आएगा वो ए, जो पैसा आएगा सी से, वो ए और बी में बराबर बराबर बटेगा, या बी ज्यादा पैसे की डिमांड करेगा? तो आप कहोगे सर बी ज्यादा रुपए की डिमांड करेगा, तो 1:3 ये अपने पास आंसर आ गया। जो बी है वो ज्यादा पैसे की डिमांड करेगा, सी से जो पैसा आएगा वो अपने पास बराबर बराबर नहीं बटेगा। इसका तो प्रॉफिट 1 रुपए ही कम हुआ है और इसका प्रॉफिट 3 रुपए घट गया, तो बी कहेगा यार मेरा ज्यादा लॉस हो रहा है, और ज्यादा अगर मेरा लॉस हो रहा है तो फिर मेरे को ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। तो ये हिसाब किताब होता है जो आपको पता होना चाहिए। ये इस टाइप की चीजें बिजनेस में चलती हैं जो आपको पता होना चाहिए, पार्टनरशिप ऐसे चलती हैं, तो ये नियम पता होना चाहिए। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं, सेम ही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप लोग करोगे तो ए और बी ने 25,000 रुपए और 20,000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, तो 25,000 और 35,000। तो यहां से इनका इन्वेस्टमेंट अगर काटोगे आप लोग तो 5 से 5 बार और 5 से 7 बार। सी इस शर्त में बिजनेस में शामिल हुआ कि लाभ बराबर बराबर बांटा जाएगा, 1:1:1 का मतलब बराबर बराबर बांटा जाएगा, इस शर्त पर शामिल हुआ। तो यहां पर इस शर्त पर वापस बता रहा हूं भाई, जिन बच्चों को नहीं समझ में आए पूरी कहानी उन्हीं के लिए सेम चीज वापस रिपीट कर रहा हूं, रोहित वापस रिपीट कर रहा हूं। तो मुझे बताइए, एक का 5 है, एक का 7 है, तो टोटल प्रॉफिट कितना है? 12। अब सी इस शर्त पर आकर कूद गया कि पैसा लो आप, जो 2,20,000 लेना है, कितना लेना है हमें नहीं पता, लेकिन आप पैसा तो ले लो, लेकिन प्रॉफिट 1:1:1 में।
तो मुझे बताइए क्या 12 को इसने, बहुत अच्छी बात है कि मेरी किस्मत बढ़िया थी तो इसने 1:1:1 दे दिया। कभी कभार ये बराबर बराबर भी लिखता है भाई, तो फिर बराबर बराबर लिखता है तो कुछ बच्चों को समझ में आना बंद हो जाता है कि 4 4 और 4 कैसे। इसने 12 को 1:1:1 में क्या डिवाइड कर लोगे क्या? 12 के नीचे आप लोग 3 लिखना, ए के लिए 1 से गुना, फिर 12 के नीचे 3 लिखना, बी के लिए 1 से गुना, फिर 12 के नीचे 3 लिखना, सी के लिए 1 से गुना। ऐसे अपने पास यहां पर, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो देखो इसने लिख ही दिया ना रवि ने कि बराबर बराबर नहीं है सर। अरे भाई जब 1:1:1 हो तो वो चीज बराबर बराबर ही होती है मेरे भाई। जबरदस्त रवि, बहुत बढ़िया भाई। तो 4 4 और 4 तो यहां पर बट गया, बिल्कुल ठीक है। तो जो पैसा सी, कौन ज्यादा पैसे की डिमांड करेगा? इसका प्रॉफिट 5 था, घट के 4 हो गया। इसका प्रॉफिट 7 है, घट के 4 हो गया। तो यहां पर तो डिफरेंस 1 का ही आया, और यहां पर डिफरेंस कितने का है? 3 का। तो रेशियो आ गया अपने पास 1:3। जो पैसा बटेगा वो 1:3 में बटेगा। हाँ और ना बताइए, बिल्कुल ठीक है क्या? सेम टाइप का क्वेश्चन ये है, इसमें बराबर बराबर बांट दिया भाई। चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 31 कीजिए अब आप लोग। हाँ उसका कोई रूल नहीं है चंदू, उसको तो रियल वैल्यू पूछता तब रोल आता उसका, अभी उसका कोई रोल नहीं है भाई। ए और बी ने जो इन्वेस्ट किया है 32,000 और 56,000, ए बी और सी ने, नहीं ए ने 32,000 है और इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो है 56,000। पहली बात, 30 से 30 कट गया है, 4 से या 8 से कट रहा है 4 बार, और 8 से कट रहा है 7 बार। सी इस शर्त पर शामिल हुआ है कि प्रॉफिट बराबर बराबर बटेगा। सी इस शर्त पर शामिल हुआ कि लाभ बराबर बराबर बटेगा। तो लाभ पहले देखो है कितना, लाभ 11 है, और 11 को बराबर बराबर बांटोगे तो इसका भी 11/3, इसका भी 11/3, और इसका भी कितना होगा? 11/3। तो बताओ एक को कितने रुपए मिलेंगे? तो 4 में से घटाओ, थोड़ी देर पहले भी तो माइनस ही तो किया है आप लोग। थोड़ी देर पहले 5 था, 5 में से 4 माइनस किया तभी तो 1 आया। यहां पर भी घटा दीजिए आप लोग। एक का जो अपने पास लॉस होगा उतने ही पैसे की डिमांड करेगा, तो 1/, और ये जो अपने पास बी का होगा 7 माइनस 11/3, तो ये अपने पास आ जाएगा 1/3, और ये आ जाएगा 10/3। तो आंसर जो आ जाएगा वो 1:10, ये अपने पास आंसर है। अगर कोई भी बच्चा चाहे यहां से फ्रैक्शन से अगर बचना है तो आप लोग 3 से इंटू भी कर सकते हो। ऊपर भी 3 से इंटू कर दो 12, ऊपर यहाँ 3 से इंटू करोगे 21, 3 से इंटू करोगे 11, 11 और 11, 12 में से 11 घटाओगे तो 1 बचा, 21 में से 11 घटाओगे तो 10 बचा। तो फ्रैक्शन से अगर आप लोगों को बचना है तो आप लोग चाहो तो इंटू कर सकते हो यहाँ पर, किससे? 3 से। बाकी ये भी कोई बड़ा तरीका नहीं है। 33 मान लोगे, वही मैं बता रहा हूं कि 3 से इंटू कर दोगे तो 33 आ जाएगा ना, और 33 आ जाएगा, वो बात एक ही होगी। गुंजन जाधव, आपको रॉकेट साइंस आती है क्या भाई? भाई या बहन आप क्या हैं, मुझे बताइए, आपको रॉकेट साइंस आती है क्या? तो बहन, ये अगर रॉकेट साइंस आपको नहीं आती, ये भी नहीं आता, तो आपको लगता है दोनों चीजें सेम हो गई सर, वो भी नहीं आता ये भी नहीं आता, तो दोनों चीजें सेम हो गई। ऐसे तो बहुत सारी चीजें जो आपको नहीं आती। आपको बर्नौली की प्रमेय आती है क्या, बताओ? आपको बर्नौली की जो थ्योरम है वो क्या आपको आती है क्या? तो आप कहोगे सर वो भी नहीं आती। तो क्वेश्चन आपको रॉकेट साइंस ही क्यों लगता है, बर्नौली की थ्योरम क्यों नहीं लगता, बताओ? ये ऐसे अमन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है ताकि कोई क्वेश्चन आप भी क्लास में पूछ पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 करने की कोशिश करो।
बहन नहीं भाई है भाई। एक बच्चे ने बोल दिया गुंजन, मैंने तो आपको भाई ही बोला था पहले, एक बच्चे ने बोल दिया इसलिए मैं डिस्टर्ब हो गया। चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 33। 3 साझेदार ए, बी तथा सी ने एक व्यापार में कुल इतने रुपए लगाए हैं, इनका ये अगर लाभ हो तो बताइए इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है। अब की बार उल्टा दे दिया। मुझे एक बात बताइए, अगर प्रॉफिट का रेशियो आपके पास है, कुल इतने रुपए लगाए और वर्ष के अंत में टाइम तीनों का बराबर है, तो जो अपने पास प्रॉफिट का रेशियो होगा 7.50, इसका प्रॉफिट है 1125 और इसका प्रॉफिट है 675 रुपए। तो यहां पर अगर आप लोग पॉइंट हटाओगे तो यहां से 2 जीरो लग जाएंगे। पॉइंट हटाते ही जीरो से जीरो तो अपने पास कट रहा है, बाकी इसको 25 से आप लोग काटिए। 25 से अपने पास एक बार, 3 बार और 5 बार। 25 से एक 8 बचा, 3 बार और 5 बार। 25 से काटोगे तो 4 और 5 बार, और 25 से इसको काटते हो तो 2 और अपने पास 7 बार। 27 जीरो अपने पास आ गया है। क्या 5 से कट रहा है? क्या 5 से कट रहा है? 27 बार। 5 से कट रहा है अपने पास, 5 से 15 से ही काट दो। 15 से कट रहा है अपने पास कितनी बार? 9 बार। और 15 से कितनी बार कट रहा है अपने पास? 3 बार। और 15 से कितनी बार कट रहा है? एक बार। 15 एक बार और 15 अठे 120। तो ये तो फिर से 3 से 3, 1 और 6। मुझे बताइए क्या इस रेशियो में प्रॉफिट का रेशियो 3, 1 और 6 आ गया है, तो क्या इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी अपने पास यहां पर यही अपने पास होगा? बोलो ठीक है क्या? ये 450 है। तो मुझे एक बात बताइए, जीरो छोड़ दिया था, क्या 3, 10 और 6 के रेशियो में बांट सकते हो क्या? टोटल अपने पास 114000 अपने पास है। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखिए, ये अपने पास 19 है। ए का प्रॉफिट चाहिए तो गुना कर दो आप लोग 3 से, बी का चाहिए तो इससे 19 से 6 बार, तो ये आ जाएगा 18,000। ऐसे ही बी और सी का आप लोग निकाल लेना और अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए क्या आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या? बताओ सभी लोग। उम्मीद है इस चीज को आप लोग सोल्व कर पाएंगे सभी लोग। ये एक क्वेश्चन करना आप लोग, 38 करने की कोशिश करो। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, कोशिश करो समझो क्या है क्या नहीं है, उस चीज को आप लोग समझिए क्या गिवन है, पढ़ो, 38 नंबर करने की कोशिश कीजिए। और ध्यान रखना आपको सारे क्वेश्चन 57 तक करने की कोशिश करनी है, चाहे आपको एक भी नहीं आए मैं सारे करवाऊंगा, लेकिन कोशिश जरूर करनी है। अभी एक क्वेश्चन करो जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। सत्येंद्र परसों से करता हूँ और दोपहर में 11 बजे कर रहा हूँ। परसों से वेनसडे से या थर्सडे से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं भाई। या तो परसों से, वेनसडे से या थर्सडे से हम लोग शुरुआत करते हैं। ए और बी ने एक व्यापार में फैसला किया। ए ने कुल पूंजी 45,000 रुपए इस शर्त पर लगाई कि लाभ दोनों में बराबर बराबर बांटा जाएगा। बी ए को, देखिए ए ने इस शर्त पर लगाई कि प्रॉफिट तो बराबर बराबर बटेगा, बिल्कुल ठीक है। बी ए को आधी पूंजी पर, टोटल पैसा तो अपने पास लगाया ही नहीं है, बी जो है वो आधी पूंजी पर ए को 10% वार्षिक दर से ब्याज देगा। बी को वार्षिक लाभ का 120 रुपए प्रतिमाह व्यापार प्रतिष्ठान में मिलेगा। तो बताइए वार्षिक लाभ में बी ए का लाभ अगर आधा हो, देखिए शुरुआत में उन्होंने निश्चय किया
कि ए जो है वो 45,000 रुपीज लगा देगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो आधा पैसा होगा, अब ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो अपने पास पार्टनरशिप चलती है वो चलती कैसे है। इन्होंने निश्चय किया कि लाभ बराबर बराबर बटेगा, बिल्कुल ठीक है। अब लाभ भाई बराबर बराबर बटेगा तो ए बोलेगा यार मैंने पैसा तो मैंने लगाया है और लाभ तो बराबर बराबर बांट रहा है। तो बोल रहा है तेरी जो पूंजी है 22,500 तो मुझे लगानी चाहिए थी और 22,500 बी को लगानी चाहिए थी, लाभ बराबर बराबर के लिए। तो तेरी जो पूंजी लग रही है वो मैं लगा रहा हूं वो कैपिटल, इसलिए मुझे 10% की दर से ब्याज चाहिए उस पर। तो मुझे बताइए ब्याज 45,000 पर देगा या अपने पास 22,500 पर देगा। तो आप कहोगे सर खुद की पूंजी पर देगा, वो 22,500 लिख भी दिया आधी पूंजी पर। 10% की दर से अपने पास एक साल का जो इंटरेस्ट होगा, क्या 10% आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या? तो ये 2250 रुपए अपने पास ब्याज होगा यहां पर। तो यहां से 2250 रुपए, इसके तो एक के तो अपने पास 2250 रुपए और मिलेंगे, एक को तो 2250 रुपए और मिलेंगे और इसके 2250 रुपए घट जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, एक तो हिसाब किताब ये होता है, दूसरा अपने पास लिखा हुआ है कि अपने पास यहां पर ये जो लिखा हुआ है 120 रुपए प्रति माह। तो 120 रुपए एक महीने के अगर हैं तो 12 महीने के लिए क्या 1,440 होंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पार्टनरशिप बस खत्म होगा कल की क्लास में। तो यहां से 1,440 किसको मिलेंगे? बी को वार्षिक लाभ से इतना व्यापार में प्रतिष्ठान में काम करने के लिए मिलेगा। तो इसके अपने पास यहां पर 2250 रुपए, इससे कम होंगे 720 और ये बी को मिलेंगे 720 रुपए। तो इसको मिल जाएंगे कितने रुपए? 720 रुपए। और ऐसा करते ही बी का लाभ ए के लाभ से आधा है। तो बी का प्रॉफिट कितना है? बी का लाभ ए के लाभ से आधा है। तो ए का जो प्रॉफिट है वो तो मुझे बताइए क्या x प्लस 1530 ही है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल। और बी का कितना है? x माइनस 1530 है, ये भी बिल्कुल ठीक है। बराबर रेशियो अपने पास बी का लाभ ए से आधा है। तो यहां से x प्लस 1530 बराबर अपने पास होगा 2x माइनस अपने पास गुना करोगे तो 3,000 अपने पास 60, ये उधर जाएगा। तो x का मान मुझे बताइए क्या अपने पास 4590 आ गया है क्या? और 4590 तो एक का प्रॉफिट है, इसने कहा है कि टोटल लाभ आप लोग बताइए, कुल वार्षिक लाभ। तो अपने पास कुल वार्षिक लाभ तो x और x 2x था। तो 45,000 नहीं 4,590 को इंटू करोगे 2 से तो क्या 9,180 रुपए आंसर आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। और आंसर कितना बन जाएगा अपने पास? बी ऑप्शन बन जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इस क्वेश्चन में आप अपनी प्रॉब्लम्स पूछिए कि सर मुझे ये डाउट है, उस चीज को मैं समझाऊंगा, एन लिखने के बजाय वो आप बताइए। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ आप लोग कि क्या इतनी बात तो सब लोग समझ पाए हो क्या? इस चीज को समझाना कि पहले दोनों का प्रॉफिट बराबर बराबर बांट लिया मैंने, दोनों का प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट भी x रुपए है, इसका प्रॉफिट भी x रुपए है, बराबर बराबर। ये इससे आधी पूंजी पर, इसका आधा होगा 22,500 रुपए पर 10% की रेट से अगर इंटरेस्ट देगा एक साल का तो इसको 2,250 रुपए और मिलेंगे और इसको 2,250 रुपए घट जाएंगे। ये बात समझ में आई है सभी को? अब यहां तक समझ में आ गया। कुछ बच्चों को 720 समझ में नहीं आया, उनको तो ये लग रहा है कि यहां से 1,440 माइनस होना चाहिए था, इसमें से 1,440 माइनस होना चाहिए था और इसको 1,440 मिलना चाहिए था। कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है, तो उनको मैं समझा दूं। 720 वाली प्रॉब्लम मैं बताता हूं। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखना। मैं आपको बताता हूं। मान लो आपको 10,000 रुपए मिले, ए और बी में 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 720 चीज में समझाता हूं, कुछ बच्चों के दिमाग में नहीं गई। तो इसका भी प्रॉफिट 5,000 रुपए, इसका भी प्रॉफिट 5,000 रुपए और दोनों घर लेकर चले गए। 5,000 रुपए ए को भी, 5,000 रुपए बी को भी। बाद में बी को घर जाने के बाद याद आया या ए को याद आया कि यार यहां तो मैंने काम भी किया है और इसने शुरुआत में मुझे कहा था कि मैं 1,000 रुपए प्रॉफिट में से मैं पहले दे दूंगा और बचे हुए को बराबर बराबर बांट लेंगे। यहां पर अपने पास जो 1,000 रुपए हैं वो मैं पहले आपको दे दूंगा और उसके बाद बराबर बराबर बांट लेंगे बचे हुए को। एक को याद आया बाद में घर जाने के बाद।
ए को क्या याद आया? ए को याद आया कि 1000 रुपए तो मुझे पहले ही मिलने चाहिए थे और उसके बाद मैं बराबर बराबर बांट लूंगा। तो ये बी के पास पहुंचा और बोला कि यार आपने पहले कहा था 1000 रुपए मैं आपको पहले दे दूंगा, तो मेरे 1000 रुपए और दो। उसने कहा, जैसे कुछ बच्चों के जिनके नहीं समझ में आया ना उनकी बात कर रहा हूं, वो लोग ए हैं। ए बनकर वो पहुंचे बी के पास कि मेरे को 1000 रुपए और मिलने चाहिए। बी कहेगा भाई तेरे को 1000 रुपए नहीं दूंगा मैं, ये 500 रुपए पकड़ और अपने घर जा। 500 रुपए ले और अपने घर जा। 1000 क्यों दूंगा मैं, 500 रुपए ही दूंगा। वो कहेगा नहीं, ए कहेगा ना मुझे तो 1000 रुपए चाहिए। तो वो कहेगा ठीक है, चल जहां अपने बांटे थे वहीं चलते हैं। और वापस दोनों के 10,000 रुपए इकट्ठे कर लिए और 10,000 रुपए में से ए को, जो थोड़ा सा मोटे दिमाग का है, उस ए को पहले कहा कि तू तेरे 1000 रुपए पकड़ और उसके बाद बचा कितना, 9,000 रुपए बचा। तो मुझे बताइए 9,000 ए और बी में बराबर बराबर बटेगा, तो 4,500 रुपए और 4,500 रुपए। तो ए का जो हिस्सा होगा वो क्या 5500 ही होगा क्या? अब ए बिल्कुल खुश था, बोले 1000 रुपए मेरे को दे दिए, ये बिल्कुल ठीक है। तो पहले भी तो वो वही कर रहा था कि यार मैं 500 रुपए दे देता हूं, तेरे हो जाएंगे 5500 और मेरे हो जाएंगे 4,500। पहले भी तो वो यही कर रहा था। तो जब जो व्यक्ति काम करता है उसको जो पैसा मिलता है वो खुद के हिस्से का ही है आधा। तो जैसे किसी व्यक्ति को वहां पर बिजनेस में काम कर रहा है, उसको 50,000 रुपए अगर एक्स्ट्रा मिलने तो 25,000 रुपए तो उसके खुद के ले रहा है वो। अगर इन्वेस्टमेंट के रेशियो में 25,000 खुद के ले रहा है, 25,000 अगले के ले रहा है, तब जाके उसको 50,000 रुपए शुरुआत में प्रॉफिट में से अगर एक्स्ट्रा मिल रहा है तो यहां पर मुझे बताइए, ये जो 1,120 को गुना करोगे, क्योंकि ये प्रति माह है, गुना करोगे 12 से तो 1,440, और ये 1,440 क्या टोटल पैसा ए देगा क्या? ना, एक से 720 रुपए देगा। 720 तो उसके खुद के हैं, तो इससे पैसे लेके 720 यहां पर, और उसके बाद तो रेशियो 2:1 है, ये हमने जोड़ दिया। अमन ने लास्ट में थोड़ी सी मजाक की है, उसको मैं बता दूं भाई, ये अमन एक्स का मान है और टोटल प्रॉफिट 2x है, तो यहां पर x की वैल्यू रख दी मैंने, ये x की मान रख दिया, इसलिए गुना हुआ 2 से। भाई बोलो ठीक है क्या? तो ये थी आज की हमारी क्लास। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल करते हैं, कल पढ़ते हैं मॉर्निंग में हम लोग, कल इसको खत्म करते हैं।